नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दी आंसर पे। ये वीडियो स्पेशल हरियाणा पुलिस की नई भर्ती से रिलेटेड है। बिल्कुल जी, नई भर्ती से संबंधित जो अपनी अपडेट है वो आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए 5,000 अपने मेल कांस्टेबल की भर्ती आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। 1,000 फीमेल कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। एसआई का कोई अभी अब तक अपडेट नहीं है। एसआई के बारे में वैकेंसी का HSSC को नहीं भेजा गया है, इसलिए कांस्टेबल वाली भर्तियाँ आएगी भाई। ठीक है, अब देखिए सिस्टम क्या रहेगा। फिजिकल के लिए 7 गुना बुलाएंगे, 7 गुना, और फिजिकल के लिए 7 गुना, पेपर के लिए 4 गुना बुलाएंगे। जब मैंने चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया, उसके बाद में इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछना भूल गया, मतलब लिखा हुआ नहीं था मेरे पास है, बाद में दिमाग में आया। मैंने कहा सर अगर 7 गुना आप फिजिकल के लिए बुलाओगे तो ये CET पॉलिसी के खिलाफ नहीं हो गया। चेयरमैन साहब बोले खिलाफ कैसे हो गया भाई, हम तो उसमें CET पॉलिसी में एग्जाम के लिए 4 गुना बुला रहे हैं, तो यहाँ तो फिजिकल हो रहा है, फिजिकल की तो बात लिखी नहीं है, तो 7 गुना बुलाएंगे फिजिकल में। हाँ, अब देख लीजिए जैसे टोटल भर्ती कितनी होगी भाई अपनी, ये 5,000 मेल कांस्टेबल। अगर मेल कांस्टेबल की बात करें एक बार, 5,000 गुना में 7 कितने हो गए आपके, 35,000। कितने हो गए जी, 35,000 बच्चों को फिजिकल के लिए मौका मिलेगा। इनमें से 35,000 में से 8-10 हज़ार फिजिकल में फेल हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, ठीक है, दौड़ नहीं कर पाएंगे या जो भी है, मेरे जैसा चेस्ट में निकल जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में इनमें से जितने बच्चे, मान लीजिए 25,000 बच्चे पास हो गए, कितने पास हो गए, 25,000 बिल्कुल फिजिकल पास फिट है, बुलाए गए थे 35,000। अब इन 25,000 में से भर्ती का कितना करेंगे, 4 गुना। पेपर लेना है ना, अब एग्जाम लेना है, लीजिए एग्जाम लेंगे तो भाई 5,000 पद हैं, गुणा में कितना 4, यानी टोटल 20,000 कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब 20,000 रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे ना इन 25,000 में से। अब यहाँ पे नंबर देखेंगे, जिनके ज़्यादा नंबर है ना उन 20,000 को बुला लेंगे, और 5,000 जो कम नंबर वाले हैं उनको छोड़ देंगे। 20,000 के लिए बुला लिया गया। अब फिर पेपर हो जाएगा और सीधा उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। पिछली भर्ती नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा मुद्दा बना, उस वजह से अटकी हुई है। इस बार इन्होंने CET में नॉर्मलाइजेशन से पहले पैमाना दे दिया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं आई है ना। ये CET लिंक वाली पोर्टल वाली वो तो अभी चली रही है, क्या बताएं इसका। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और लग रहा होगा जी हमारा कितना चांसेस है, क्या लग रहा है कि हमारा नंबर आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा हरियाणा पुलिस में। तो देखिए वो चीज़ तो बाद में पता लगेगी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, चेयरमैन साहब ने बताया कि देखिए सबसे पहले हम एक लिंक ओपन करेंगे, ठीक है, एक लिंक ओपन करेंगे। उस लिंक में ये मांगेंगे, आवेदन मांगेंगे हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। जिनकी एज पड़ी है वो आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने CET दिया है, पहली बात तो। दूसरी बात है उनकी एज होनी चाहिए, है ना, कोई 32-33 का वो तो कर नहीं सकता भाई, है ना। जनरल में 25 साल है और बाकी रिजर्व कैटेगरी में कुछ आरक्षण दिया गया है, तो वो अप्लाई करेंगे। एक नंबर तो एज फैक्टर रहेगा। नंबर 2 चॉइस, हरियाणा पुलिस में बहुत सारों की जाने की चॉइस नहीं होती, शहर वाले होते हैं, गांव वालों की ज़्यादा इच्छा होती है, ये रियल कहानी है हकीकत में, तो वो वाले भी इसमें कट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसमें महिला लड़कियां नहीं है, लड़कियों की तो अलग भर्ती है, लड़कियां भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरिट काफ़ी डाउन में रहने वाली है। 7 गुना 35,000 बच्चे थोड़े नहीं होते, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे, लिंक में क्या मांगेंगे, लिंक में मांगेंगे भाई आपकी एज है, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी चेस्ट पूरी है, क्या आपकी हाइट पूरी है, वो पैमाना मांगेंगे, ठीक है। ये तो कोई घर आके तो देख के नहीं जाएगा, लेकिन जिसकी पूरी है वो भर देगा, जिसकी हाइट कम है वो क्यों भरेगा भाई, तो बहुत सारे ऐसे भी है जिनकी हाइट कम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहेगी। अब उसके बाद में बुलाया जाएगा 35,000 को, ये फार्म भरवाने के बाद में इसकी कोई फीस नहीं होगी, ऑनलाइन जैसे अभी लिंक पे कर रहे हैं वैसे ही चॉइस भर देंगे, हरियाणा पुलिस में लगना चाहता हूँ, एज कंप्लीट है, एज कितनी है, एज लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ अपने आप उठा लेगा एज, और उसके बाद में मेरी हाइट ये है, मेरी चेस्ट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये चीज़ें लिख दी। उसके बाद में 35,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लेंगे, और जो पास करेंगे, एग्जाम्पल तौर पर मैंने 25,000 माना, चाहे 22,000 पास कर कितने करे, उनमें से 4 गुना को पेपर में बुलाएंगे, यानी 20,000 को पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। एक अच्छी मैं बात करूं अपने, मौका है ये वाला हरियाणा पुलिस में लगने का, क्योंकि अभी छंटनी हो गई, पहले तो CET में होगी छटनी, उसके बाद फिजिकल के लिए 35,000 बुलाएंगे, वो छटनी हो जाएगी। फिर पेपर में, जो पेपर के लिए लगभग क्या है, फिजिकली जिसको बुला लिया गया ना उसका 90% चांसेज, अगर वो फिजिकल क्लियर कर देगा तो 90% चांसेज है कि अगले एग्जाम में बैठने का उसको आराम से मौका मिल जाएगा। जिसको एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा, सीधी सी बात है, 4 गुना बुला रहे हैं तो 25% चांस हो जाएंगे आपके लगने के, और बाकी आप पे डिपेंड करता
हैं आप कितनी तैयारी करते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड मैं बात करूं तो टेक्निकल एग्जाम में क्या है 70% टेक्निकल आएगी, लेकिन हरियाणा पुलिस में 70% हरियाणा पुलिस से रिलेटेड बहुत हो जाते हैं क्वेश्चन। धारा वगैरह कितनी करोगे, 70 क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लगभग 20-30 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो तो भाई आगे जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन मान लीजिए आप, 10-15 क्वेश्चन पुलिस से संबंधित है, 5-10% एनिमल हस्बेंड्री से, जो भी आएंगे वो सिलेबस आने के बाद पता लगेगा। लेकिन आप रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इन पे सब पे पकड़ रखिए भाई, इन पे सब पे पकड़ रखिए। मेन रूप से इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, मैथ, ये 4 तो स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है भाई, है ना। अब देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अपनी हरियाणा करंट अफेयर की बुक आ गई। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे, ग्रुप डी तो सारे कर ही रहे हैं। ग्रुप डी के लिए आपको करंट अफेयर रफ्तार 2 बुक आ गई है, पूरा मार्केट में अपने क्या है सप्लाई कर दी गई है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरे डिटेल से 10 पेज में डाली गई है सारी चीजें, यानी ये 2022 पूरा करंट अफेयर कवर करेगी और साथ में 2023 का जनवरी 31 जनवरी तक कवर करेगी। किसने कहां से तिरंगा झंडा फहराया, सब कुछ इसके अंदर नोट कर दिया गया है। और दूसरी बात अपनी हरियाणा जीके की, ग्रुप डी में 20 नंबर का काम हरियाणा जीके का, 5 नंबर का काम हरियाणा करंट का, 25 नंबर दोनों किताबें ले लीजिए। 21-22 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, झूठ तो बोलता नहीं भाई, 21-22 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि 2-3% तो ऐसे होते हैं जो टीचर भी कई बार मार खा जाता है। तो ये चीजें आराम से कर लोगे। हिमांशी हिंदी व्याकरण बुक है, 15 नंबर का काम आना है ग्रुप डी में, अच्छे से कवर कर लेना, निचोड़ दो इसको। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू, टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू दे रखे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक ले सकते हैं आप। और ग्रुप डी के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसा आपको पता होगा कि दीवान सिंह एकेडमी में तैयारी भी करवाई जा रही है ऑफलाइन, तो कोई भी आना चाहे दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में है, मोबाइल नंबर दे रखे हैं। और ऑनलाइन भी ग्रुप डी के लिए कोर्स अवेलेबल है, मेन एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है, 700 रुपये का कोई लेना चाहे। LMSC के लिए जो स्पेशल अपने टारगेट बेस्ड दीवान सिंह एकेडमी में चला जा रहा है, साथ में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और इलेक्ट्रिशियन एमसीक्यू 2 बैच है अपने सर के, शोक सर के, अपनी ऐप डिवाइन स्टडी पे है, यहाँ दे रखा है। और इलेक्ट्रिशियन मंथन की बुक भी अपने मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका अपना चैनल है, जहाँ जहाँ संभव हुआ सबसे पहले इंटरव्यू के लिए गया, ठीक है, अपने 3-4 हज़ार रुपये खर्चा भी किया। यहाँ तक कि मैं हरियाणा पुलिस के जो बच्चे वहाँ बैठे हैं धरने पर है, भाई है मेरे एक प्रकार से बच्चे, क्या है तो भाई बहन जो बैठे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले गया था, कसम लगे 11,000 रुपये मेरी तरफ से छोटी सी जो एक राशि उनको दे के आया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई उनको सभी ने राशि दी थी और उनका काम ठीक ठाक चल गया। ठीक तो क्या चल गया, बेचारे वहाँ बैठे हैं, तो सबके साथ हूँ भाई, आराम से। CT क्वालिफाई के लिए भी 40-50 हज़ार रुपये लगा दिए, हर तरह से हर जगह गया, हर संभव कोशिश करी, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं लगे होंगे, कह गिना सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये आपका फर्ज बनता है। मास्टर कोर्स बेच रहा है, कोर्स नहीं बेच रहा मास्टर। अब बताओ मेरे को हरियाणा पुलिस में जो ज्वाइनिंग के लिए वहाँ गए उनको कोर्स बेचना था क्या, ठीक है। यहाँ से कम लगा के चलिए 3-3.5 हज़ार तो खर्चा लगे, गाड़ी लेके गया हूँ, टोल भी लगा, 650 रुपये का टोल लग जाता है, ठीक है। और 11,000 वहाँ देखे, बताओ मेरे को वहाँ कौन सी वाई मिली है, ठीक है। कौन से मेरे वो कोर्स लेंगे, नहीं लेंगे ना। लेकिन वो कमाए हुए उन्हीं से हैं, तो उनको देने का फर्ज बनता है मेरा भाई। अरे कोई ऐसा बच्चा है जो कि मैं ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, कोई किसी प्रकार की मेरे घर में इनकम का सोर्सेज है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, तो एकेडमी में फ्री पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि ऑनलाइन कोर्स भी दूंगा। इस नंबर पे एक बार कॉल करके देखना, ठीक है। अगर इसमें टेक्निकल टीम उठाती है, आपको ठीक रिस्पांस ढंग से नहीं देती है, ठीक है, तो आप दोबारा दूसरे नंबर पे कॉल कर लेना, कभी ना कभी व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है। बाकी मैं इनको बोल दूंगा कि भी कोई ऐसा कैंडिडेट आए तो मेरे से बात करवाओगे, ठीक है। हाँ, और बेफालतू के क्वेश्चन बार बार ना पूछिया करो कि भी क्या करें क्या ना करें। CT के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं गूगल पे, वहाँ सर्च करिए। हर किसी का फोन उठाया जा रहा है, हर किसी का फोन उठाया जा रहा है। एक फोन करेंगे छोटी सी बात के लिए, तो ये चीज़ ठीक नहीं है भाई, ठीक है। धन्यवाद।